मुंह तो दिखा, इधर करके मुंह दिखा, इधर आ। पिल्लो भी निकाल ले। तेरे पर रख दे। चलो चलो ले लिए पिल्लो भी, चलो 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 शाबाश। क्या हो गया? आ जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है, वेलकम है मेरी वीडियो में, मेरे चैनल पे। तो दोस्तों ये रात का टाइम है और बच्चों को मैंने बोला था पढ़ाई करने के लिए कि पढ़ाई कर लो, और यहाँ पर ना बच्चे देखो एक दूसरे से शरारत कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो साथ के साथ मैं अपना काम करने जा रही हूँ, साथ के साथ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना मैंने बेडशीट उतार के धो दी थी और उसके बाद फिर मैंने बिछाई नहीं थी, क्योंकि पिल्लो कवर सारे मैंने धो दिए थे, बेडशीट भी मैंने धो दी थी। तो अभी मैंने ना अलमारी से ये बेडशीट और पिल्लो कवर निकाले हैं, तो यहाँ पर अब मैं इसको बिछाने लगी हूँ बेड पर। तो अभी बच्चों को मैंने बुक्स दी है पढ़ने के लिए, और इसके थोड़ी देर बाद अब इनको सुलाना भी है। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। बेड को अच्छी तरह से बिछा लेते हैं, उसके बाद फटाफट से हम सो जाएंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। और बस इसी के चलते रात को हमारी यही रूटीन है। और आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, वो नाइट से ही शुरू हो रहा है। और इस टाइम तक हमने नाइट का खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हो चुके थे, और गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बाहर भी बैठे थे, और बाहर बैठने के बाद फिर आ गए थे हम लोग अंदर, और हो रही है अभी सोने की तैयारी। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं, मतलब थोड़ा आंगन में बैठने आ गए हैं, क्योंकि अंदर लग रही थी गर्मी और हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर के लिए बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, और साथ के साथ हस्बैंड भी तब तक आ जाएंगे। और हस्बैंड गए थे कुछ काम के लिए, और इस टाइम हो चुका था कोई 10:30-11 का टाइम हो चुका था, और हस्बैंड अभी तक भी नहीं आए थे। हस्बैंड गए थे बहुत ही ख़ास काम करने, जो कि अब क्या बताऊँ मैं, ठीक है। अभी मैं ना आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँगी कि ना घूम फिर के, कहते हैं ना हमारे एक डोगरी में कहावत है, जितू दी खोती उत्थे आनी खड़ोती। तो वही वाली जो कहावत है ना, यहाँ पर सच हो गई थी। और मेरे हस्बैंड गए थे उसी के काम करने, उन्हीं का काम करने में। जो खोती कहीं और चली गई थी, तो खोती फिर से वही आके खड़ी हो गई। तो वही वाला काम मेरे हस्बैंड करने गए थे, लेकिन उस खोती को अभी तक भी मतलब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो रहा है, ना ही उसने अपने आसपास के लोगों को अंदाज़ा करवाया है, क्योंकि रस्सी जल गई है लेकिन बल अभी तक भी नहीं गया। मैंने पिछली वीडियो में एक टाइटल लगाया था कि मेरी सास को मैं अपने बातों पर मतलब मैं अपनी बातों पे खरी साबित हो गई, मेरी बातें सच साबित हो गई है। लेकिन
पता नहीं क्या कुछ इस तरह का टाइटल मैंने लगाया था। अब सास के मुंह में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो मतलब मैं ना छोटी छोटी क्लिप से, छोटी छोटी बातों से आपको ना एक हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन पूरी बात मैं आपको एक दिन ज़रूर बताऊँगी। अभी आप लोग समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल बिल्कुल सही साबित हुई हूँ। जो बातें मैंने आप लोगों को पहले बताई ना, कुछ टाइम पहले मेरा और मेरे ससुराल वालों का कुछ मैटर चल रहा था बाथरूम के ऊपर, या फिर बाथरूम के ऊपर मैटर चल रहा था ना कि मैंने अपनी सास को बोला था कि इस बाथरूम में मत नहाना, ठीक है। तो वो वाला मैटर, वो वाली चीज़ें अब बिल्कुल सच साबित हो गई है, और वो पूरी की पूरी बात मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी, ठीक है, करूँगी। लेकिन थोड़ी दिनों बाद, कहते हैं ना किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और हो सकता है हम लोग कल कुछ और भी नया प्लान करें, तो वहीं उसकी तैयारी चल रही है, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही, क्योंकि कल कुछ नया ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वाले ब्लॉग की बात करती हूँ कि वहीं पर मेरे हस्बैंड गए थे, क्योंकि घूम फिर कर ना वो खोती वहीं पे आ गई है। खोती मीन्स डंकी, गधा, गधी, जो भी है उसी की नस्ल होती है, घूम फिर के वहीं पे आ गई है। तो वो मेरे हस्बैंड जो है कि एक बहुत ही अच्छी सोल है, मतलब बहुत ही अच्छी क्या बोलूँ उसको, सोल का मतलब आत्मा, एक बहुत ही अच्छी रूह है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंसान है मेरे जो हस्बैंड है, ठीक है। वो किसी की बातों का ना बहुत टाइम तक पकड़ के नहीं रखते, चाहे वो कितना भी उनके साथ किसी ने कुछ भी किया हो, वो बहुत टाइम तक किसी की बातों को पकड़ के नहीं रखते। लेकिन मैं हूँ ना, मेरे इसी बात का फ़ायदा मेरे ससुराल वाले, मेरे सास, मेरे देवर, ये सारे इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। हमेशा वो कभी किसी को मतलब, चाहे उसको मतलब मेरे हस्बैंड को ना चाहे किसी ने ना उसके सर पर कितने भी जूते मारे हो ना, लेकिन वो अगर किसी के ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो वो मतलब उसका फिर भी साथ देंगे, चाहे कितना भी मतलब कितने भी जूते मारे हों, ठीक है। लेकिन उन जूते मारने वालों को शर्म नहीं आती है कि वो उन्हीं के पास फिर घूम फिर के आ जाते हैं, ठीक है। शर्म आनी चाहिए उनको, ठीक है, क्योंकि अब उनके साथ मैं जुड़ गई हूँ। और उनका मान सम्मान, स्वाभिमान रखना और अपना मान सम्मान रखना अब मेरे हाथ में है, ठीक है। क्योंकि उनको तो इस बात का है नहीं, वो अपने साथ हुए अपमान को भी भूल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, क्योंकि कभी कभी ना कहते हैं ना इंसान को ना बोलना चाहिए, कभी कभी इंसान को अपने लिए बोलना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। नहीं तो ये दुनिया, ये ऐसी ऐसी शातिर दुनिया है ना, जो अपना इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब अपने काम के इस्तेमाल के लिए कुछ भी कर सकती है, अपना काम निकलवाने के लिए। तो वहीं पर जैसे मेरे हस्बैंड है ना, मैं क्या बताऊँ आपको कि वो पिछली सारी बातें भूल जाती है। कितना कुछ हुआ था मेरे ससुराल वालों के साथ, मेरे साथ, मेरा और मेरे ससुराल वालों के साथ, ठीक है। लेकिन वो सब कुछ भूल के आज फिर से वही सारी चीज़ें कर रहे हैं जो मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन इस बात का जवाब मैं एक टाइम आने पर दूंगी, और पक्का दूंगी, ठीक है। और अभी कुछ बातों का खुलासा और भी ज़्यादा हुआ है, वो भी मैं आपको ना एक प्रॉपर ब्लॉग बना के बताऊंगी, दिखाऊंगी, पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, दिखाऊंगी आपको। और फिर बताना कि मैं कहाँ तक गलत थी और मैं कहाँ तक सही थी, और मैं कितनी गलत थी कितनी मैं सही थी। तो वही सारा कुछ मैं उसी चीज़ का वेट कर रही हूँ, और भगवान के आगे ना प्रार्थना करती हूँ। मैं अभी भी ये क्लिप चल रही है, भगवान के आगे मैं जोत जगा रही हूँ, सुबह हो गई है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, भगवान, मैंने एक मैं मतलब मुझे इन लोगों ने इतना रुलाया है ना, इतना सताया है ना, कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। मेरी सास ने खास करके और अपने चेले प्यादों के साथ मिलकर इतना ज़्यादा मुझे रुलाया है ना। कहते हैं ना कई बार ना भगवान खुद आपको सही साबित करने के लिए आते हैं। खुद आप थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो, भगवान आपको खुद सही साबित करने आएंगे। और भगवान के ऊपर भरोसा रखो, जो कि इंसान के पास नहीं होता, जो इंसान भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रख पाता। तो वही मेरे साथ हुआ था, मेरा बस नहीं चल रहा था, लेकिन लास्ट में मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया था झोली पसार के, कि भगवान जो मेरे साथ करेगा तो उनके साथ करना। और मैं झोली पसार के बोल रही हूँ, मैंने ये टाइटल में भी लिखा था अपना, जो मैंने थंबनेल बनाया था ना, उसमें भी लिखा था कि जो मेरे साथ करेगा उसके साथ तू करना भगवान, मैं झोली पसार के बोल रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि वही सारी चीज़ें जो है भगवान
रिपीट कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको शर्म नहीं आनी होती है उसको कभी भी नहीं आती, उसको चाहे कुछ भी हो जाए कभी शर्म नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर पता क्या हो गया, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वही वाली चीज़ें जहाँ हो रही है अभी। तो कुछ चीज़ें मुझे फिर से टोंट कसने स्टार्ट हो गए हैं। मैं तो सच्चे टोंट कसती हूँ, लेकिन इनको ना इनकी अभी खोखली हंसी स्टार्ट हो गई है मेरे ऊपर हंसते हुए ना। आज इनकी ना खोखली हंसी निकल रही है, खोखली हंसी। तो पूरी बात क्या है वो आप लोग सुनने के लिए तैयार रहना, मैं पक्का बताऊंगी, क्योंकि बताए बिना मुझे भी चैन नहीं आएगा। और कुछ चीज़ें बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी इमेज जो है वो मेरी इमेज उस वीडियो की वजह से, जो वीडियो मैंने अपने फ्रस्ट्रेशन अपना दुख निकाल के आपको दिखाया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो समझ नहीं सकते, समझना नहीं चाहते जानबूझकर। तो उनको बताना भी ज़रूरी है कि मैं सच थी, मैं ठीक थी, मैं सही थी, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैंने वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करी है ना, तो ये बातें भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और एक घर में रहते हुए भी, ना चाहते हुए भी, मुझे इनको मतलब इनकी मजबूरी देखो, इनको ना मुझे ना बताते हुए भी इनकी सारी बातें मुझ तक पहुंचती है। ठीक है, लेकिन मेरी बातें इन तक नहीं पहुंच पाएगी, कभी नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, और इन्हीं में और मतलब इसी बात का ना इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन कहते हैं ना कि पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जब आपका अपना जो डिसीजन ले सकता है ना, जब आपका अपना जो आपके काम आ सकता है ना, वो कोई पूरी दुनिया में कोई भी काम नहीं आ सकता। लेकिन इस बात को ना सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया को समझ आनी चाहिए कि क्या होता है। पूरी ज़िंदगी यही करते तुम्हारी निकल गई, अभी भी तुझे अक्ल नहीं आई, तो फिर कब अक्ल आएगी। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर बुढ़िया इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरा दुख जो है ना, मेरा दिल है ना आज इतना फट रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको ना चीख के सारी बातें बताऊँ, अभी की अभी बता दूँ। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, और टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें जो है ना वो निकल के आए तो ज़्यादा ही अच्छी रहती हैं। ठीक है, टाइम से पहले कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना ही कुछ बताना चाहिए। तो आप लोगों ने एक ऐसी सनसनी खबर सुनने के लिए तैयार रहना जिसमें मेरे भगवान ने बिल्कुल निष्पक्ष निर्दोष साबित किया, और मतलब बिल्कुल मेरा साथ दिया मेरे भगवान ने। और इस वजह से ना भगवान के ऊपर मेरा विश्वास और भी ज़्यादा पक्का हो गया।